एमसीएक्स पर चांदी आज 2,72,000 रुपए के भी पार निकल चुकी है। ये कब तक रैली चलेगी, आगे क्या होगा, कितना बड़ा रिस्क है, यही सवाल आपके मन में भी होंगे। सबसे पहले अनिंद सर, आप बताइए, चांदी को लेकर इतनी बड़ी तेजी के बाद और कितनी तेजी आप यहां से देख रहे हैं, क्या एडवाइस कर रहे हैं जो ट्रेड करते हैं उनके लिए, इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए, चांदी पर क्या राय है सर? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। ओवरऑल अभी भी ट्रेंड अपवर्ड ही है, करेक्शंस चलता रहे, क्योंकि आज सीएमई ने अपना जो मार्जिन कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। पहले वो फिक्स डॉलर अमाउंट चार्ज करता था, अभी उसको एज अ परसेंटेज कर दिया है, जैसे एमसीएक्स या शंघाई चार्ज करता है। तो 5% ऑन गोल्ड एंड 9% ऑन सिल्वर, जिसके वजह से इनिशियली एक सेल ऑफ देखने को मिला था एशियन आवर्स में। बट शंघाई काफी प्रीमियम में अभी भी ट्रेड कर रहा है, $94, $95, इंट्राडे में $96 तक भी चला गया था। तो जब तक ये स्प्रेड है बिटवीन कॉमेक्स एंड शंघाई, तब तक तो अपवर्ड प्रेशर बना रहेगा। तो बाय ऑन डिप्स का सलाह है, क्योंकि अभी इंट्राडे जो एवरेज वॉलेटिलिटी है एमसीएक्स पे वो 10 से 10 से 12,000 रुपीज का इंट्राडे वॉलेटिलिटी है। तो 2,60,000 के आसपास एक बेटर एंट्री रहेगा। उसमें 2,62 2,60,000 का जो एक जोन है। स्टॉप लॉस रहेगा 2,50,000 के नीचे, और अपसाइड में धीरे धीरे ये 2,90,000 या 3,00,000 के तरफ भी जा सकता है। और स्पॉट में एक ओवरऑल टारगेट इज $95 to $100। तो आपको लग रहा है कि 3,00,000 के पार भी शॉर्ट टर्म में ही चांदी जा सकती है, 2,50,000 के नीचे का स्टॉप लॉस और 2,60,000 रुपए तक, और जब तक ये स्प्रेड है कॉमेक्स का और शंघाई का, और वहां पर इस तरह की तेजी का ट्रेंड बना रहेगा। हालांकि घरेलू बाजार में जो प्रीमियम है वो पहले से अब काफी कम हो गए हैं। चलिए अब केडिया जी के पास चलते हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। आप बताइए सर, चांदी की इस रैली को आपने क्या डिकोड किया है, आपकी रीडिंग क्या है, अब क्या करना चाहिए? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। जिस ढंग से हम देख रहे हैं, जो मोमेंटम है बहुत ही ज्यादा फायरी है। जिस पिछले साल हमने देखा करीबन 170-80% की तेजी हमने चांदी में ऑलरेडी देखी है। मात्र 12 दिन हुए हैं और इस 12 दिन में भी हमने चांदी में लगभग मोटा मोटी $30 की तेजी हमने लो से हाई तक अब तक देखी है। फंडामेंटल नो डाउट काफी सपोर्टिव है, बट कहीं ना कहीं टेक्निकल और वॉल्टिलिटी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है। दिन में हम जैसे कल के दिन की बात करें, 16,000 पॉइंट की तेजी आई। तो ऐसे समय में थोड़ा कॉशियस रहिए। हालांकि अभी भी हम फंडामेंटल साइड देखते हैं तो कोई मेजर चेंजेस नहीं है। हाँ, एक जरूर है, पिछले हफ्ते जो रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स की, जहां पे बताया जा रहा है कि रीसेफलिंग के चलते 33% से ज्यादा का एलोकेशन कोई भी सेक्टर में नहीं, और सिंगल कमोडिटी में 15% रहेगा, जिसके तहत गोल्ड और सिल्वर में कहीं ना कहीं हम रीएडजस्टमेंट्स देखेंगे, जिसकी डेडलाइन 15 तारीख है। बट ये 15 तारीख के अंदर 2-3 इवेंट और भी है, जहां हम देख रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट और फेड रिजर्व के बीच में तनातनी चल रही है। एक रेट कट्स की पॉसिबिलिटी क्या रहने वाली है, वो आज शाम के इन्फ्लेशन के नंबर से क्लैरिटी आते हुए दिखाई देगी। और साथ में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन है। तो आई थिंक मार्केट के अंदर कोई भी लंबा व्यू एज ऑफ नाउ लेना नहीं चाहिए। वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। आज इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से ही काम कीजिए, कोई भी पोजीशन कैरी मत कीजिए। अगर आपने ट्रेड करना है तो आज का ट्रेड पॉजिटिव साइड रहना चाहिए, जहां पे सिल्वर मिनी ऑप्शन के जरिए 2,70,000 का कॉल लीजिए 14,000 रुपए में, 10,000 का स्टॉप लॉस रखिए। हायर साइड में हम 22,000 तक का टारगेट देख पाएंगे। अगर फ्यूचर में करना है तो 2,70,000 रुपए बाय करके चलिए। 2,67,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, बट वेरी कॉशियसली 2,76,000 तक का टारगेट रह सकता है। यहाँ पर आपने मार्च के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है 2,70,000 की स्ट्राइक यहाँ पर खरीदने की सलाह आप दे रहे हैं। सेल 2,67,000 का सुझाव है, साथ ही टारगेट्स 2,76,000 के यहाँ पर आते हुए आपको मिलेंगे चांदी के मार्च कॉन्ट्रैक्ट में। भाविक सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कौन से लेवल्स आप देख रहे हैं यहाँ से अब चांदी के लिए? गुड मॉर्निंग तृप्ति जी। देखिए, लेवल्स में तो अभी भी मुझे लग रहा है कि मिनिमम 3,00,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में आई थिंक जब तक 80 के नीचे नहीं जाता स्पॉट में, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी करेक्शन आ सकती है। बट हाँ, ये मैं जरूर से कहूंगा कि इंट्राडे ही रखिए, क्योंकि कल 14 जनवरी को यूएस के सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आने वाली है, कि जहाँ पे वो डिक्लेयर करेंगे कि ट्रम्प ने टैरिफ दी है वो वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड होती है तो शायद गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन नहीं होती, बट इनवैलिड रहेगी तो मुझे लग रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों में करेक्शन आ सकता है। तो आई थिंक वेरी शॉर्ट टर्म में इंट्राडे पर्पस से ही रखिए, कैरी ओवर मत कीजिए। और कैरी ओवर भी अगर करते हो
तो आप आपकी पोजीशन हेज करके चलिए, क्योंकि ये वीक लग रहा है कि काफी वॉलेटिलिटी रह सकती है। इंट्राडे मिनी कॉन्ट्रैक्ट में फरवरी में 2,69,000 पे अभी भी बाय करके चल सकते हैं, 2,72,600 के टारगेट के लिए, और 2,67,600 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगेन इंट्राडे आज बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, बस कैरी करने के लिए मैं भी सलाह नहीं दूंगा। भले ही आज आपको बहुत ज्यादा एक्शन ना दिख रहा हो, लेकिन अभी भी रिकॉर्ड स्तरों के करीब है। 1,42,000 रुपए के ऊपर। कल हमने 1,42,500 के आसपास का रिकॉर्ड बनते भी देखा था। आप बताइए अनिल सर, क्या राय है गोल्ड को लेकर? गोल्ड काफी बुलिश है, क्योंकि यूएस में जो ग्राउंड सिचुएशन है वो एग्जैक्टली जो हम लोग इतना दिन से कह रहे थे कि ये इलेक्शन का ईयर है डोनाल्ड ट्रम्प के लिए, और जितना भी वो स्टेप्स लिए हैं लास्ट एक हफ्ता में, इंक्लूडिंग जो ओपन एक अभी फाइट हो गया है विद द फेड, बड़े वो काफी अनप्रेसिडेंटेड है। एक फेडरल रिजर्व का चीफ आके ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलता है कि प्रेसिडेंट इज प्रेशराइजिंग मी। तो द सिचुएशन इज क्लियर कि डॉलर कंटिन्यूअसली गोल्ड के मुकाबले डिवैल्यू होगा, तो इसके लिए सोना का एक अपवर्ड ड्रिफ्ट रहेगा। ओवरऑल ये $5,000 के तरफ जाना चाहिए, इमीडिएटली नहीं, धीरे धीरे। इमीडिएटली 4650। एमसीएक्स में अभी 1,42,000 के आसपास है, तो वेट फॉर अ डिप। 1,40,000 के आसपास इज अ गुड बाइंग जोन। 1,40,000 1,40,500 स्टॉप लॉस रहेगा 1,38,000 के नीचे, और ये ओवरऑल टारगेट रहेगा 1,48,000 1,48,000। ठीक है, 1,48,000 तक के टारगेट्स आप यहाँ पर सुझा रहे हैं। 1,38 के नीचे का एक एसएल लगाना होगा और 1,40 तक के आसपास आप खरीदारी करते हैं। बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर आप सोने में बनाकर चलिए। अजय सर, आपको क्या लगता है, तमाम अनसर्टेनिटीज़ यहाँ पर अभी भी बरकरार है, फेड का रुख क्लियर नहीं है कि क्या होगा, और आज देखेंगे कि सीपीआई डेटा आज यूएस में आने वाला है। आप कौन से लेवल्स आप सोने में देख रहे हैं? सेफ हेवन की डिमांड्स फिर से यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। क्या लेवल्स आप सोने में आते हुए दिख रहे हैं अब यहाँ से आगे? देखिए, जितने भी स्टोरीज अभी तक हमने देखी है वो 2024-25 से कंटिन्यू बनी हुई है। हालांकि अभी भी अगर आप देखोगे तो हम 4600 के करीब पहुंचे हैं, और जो मार्केट में उम्मीद है कि भाई 4800 4850 वो ठीक है, इन लाइन है। बट मुझे लगता है दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट रहेगी। एक, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स की बात कर रहा था, जहाँ पे 20% के एलोकेशन से घटा के 15 पे लाना है, विच कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 7 बिलियन। हालांकि इस वक्त अगर हम देखें, पिछले 2 हफ्तों से यूएस वेनेजुला, यूएस ईरान, फिर क्यूबा आ गया और ग्रीनलैंड हो गए, तो मतलब जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे लास्ट 12 दिन के अंदर जो डेवलपमेंट्स है, ये कहीं ना कहीं रिस्क प्रीमियम अभी भी ऑन करके चल रहा है। साथ में हम देख रहे हैं कि ईटीएफ्स के अंदर अब तक के जो डेटा दिखा रहे हैं वो अभी भी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी पोजिशंस एज ऑफ नाउ मत बना के चलिए। हाँ, मोमेंटम है आज और कल का या 2-3 दिन का, उसी के हिसाब से ही ट्रेड करके चलिए, बिकॉज टेक्निकली हम कैच नहीं कर सकते मार्केट। ऑलरेडी काफी ज्यादा मंथली पे अगर हम आरएसआई ये सब देखते हैं तो अबाउट 90 चल रही है, जो हिस्टोरिकल है, मतलब 10-15 सालों में कभी हमने इतना नहीं देखा है। तो करंटली जो जो इवेंट्स है सपोर्ट कर रहा है, तब तक आप लेके चलिए। बट हाँ, बी कॉशियस, यहाँ पे कभी भी अगर कुछ करेक्शन मोड आता है या कोई भी रिस्क प्रीमियम कम होता है, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट ज्यादा बड़ा पड़ेगा। तो आज के लिए से मुझे जो मॉर्निंग में जो फंडामेंटल दिख रहे हैं वो थोड़े पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए गोल्ड में आप 1,42,000 का कॉल लेके चलिए 2600 में, 2100 का स्टॉप लॉस लगाइए, 3300 का टारगेट रखिए। वहीं अगर फ्यूचर में करना चाहते हैं तो जिस वॉल्यूम के साथ मार्केट ने 1,40,000 का लेवल ब्रीच किया है, आई थिंक इट विल स्टे एज ऑफ नाउ 1,40,000। तो 1,41,500 में लीजिए, 1,40,500 का स्टॉप लॉस लगाइए। लिमिटेड अपसाइड 1,43,500। लिमिटेड इसलिए बोल रहा हूँ कि बार बार में आप प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए, क्योंकि कोई भी इवेंट है, जैसे कोर्ट का वर्डिक्ट आना या फिर खास करके इंटरेस्ट रेट के ऊपर इन्फ्लेशन का क्या अपडेट आना, ये मार्केट का सेंटिमेंट टोटली चेंज कर। पर आपने रणनीति भी सुझाई है इंट्राडे की बात करें तो 1,42,000 के लेवल पर आप खरीदारी सुझा रहे हैं 2600 की प्रीमियम पर, और एसएल 2100 टारगेट्स 3300 यहाँ पर आप देख रहे हैं। वहीं फ्यूचर में अगर आप देखें तो 1,41,500 के लेवल पर खरीदारी, 1,40,500 का एसएल और टारगेट 1,43,500 तक यहाँ पर आते हुए दिखेंगे। भाविक जी, आपको क्या लगता है सोने में कौन से लेवल्स अब यहाँ पर आते हुए दिखेंगे? कई सारे कंसर्न्स अभी भी लगातार बरकरार है, और अगर आज यूएस का जो डेटा आता है उससे अगर चीजें क्लियर हो जाती है रेट कट को लेकर, तो क्या आप भी देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स अब सोना दिखाएगा?
जी, डेफिनेटली। देखिए, सारे फैक्टर्स तो अभी फिलहाल पॉजिटिव ही दिखा रहे हैं। आज के जो सीपीआई के डेटा है, वो भी एक्सपेक्ट है कि थोड़े बढ़ के आएँगे, जो अगेन गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव है। बट जैसे ये देखा कि जनवरी में सेंटर स्टेज लिया है ग्लोबल अनसर्टेनिटी ने और जियोपॉलिटिक्स ने, जिसकी वजह से रिस्क प्रीमियम काफ़ी बिल्डअप हो चुका है। और दूसरा अगर देखें तो यूएस की ट्रम्प की और फेड के बीच में जो फाइट है, उसकी वजह से वापस से सेफ हेवन डिमांड है, क्योंकि क्वेश्चन अभी आ चुका है कि फेड इंडिपेंडेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, जिसकी वजह से सोने में लगातार हम जो तेजी है वो कंटिन्यू दिख रही है। यस, मुझे भी लग रहा है किडिया जी से कि अभी शायद अनसर्टेनिटी थोड़ी आ सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट की वजह से, तो थोड़ा कॉशियस रहिए। पर इंट्राडे अभी भी 1,42,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा ट्रेडिंग करने के लिए। 2200 के करीब बाय कर सकते हैं 3400 के टारगेट के लिए। 1800 का स्टॉप लॉस रहेगा और आई थिंक 4500 के नीचे स्पॉट में नहीं जाता, तब तक नहीं लग रहा कि कोई करेक्शन आएगा सोने में।